एक्सरसाइज 2.3 में बच्चों आपको वेलकम है। क्वेश्चन 1 है, लेकिन क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने लगी हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सिंपल बेटा लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट, तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की पावर 1/2 है। अगर बाय लिखा हुआ है ना 3, तो उसका मतलब है कि उसकी पावर अब 1/3 है। लेकिन सिंपल लिखा हो जिसके बाहर कुछ नहीं लिखा हो उसकी पावर 1/2 होता है। अगर इसी तरह पावर 4 लिखी है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/4 है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर x है तो x की पावर 1/2, या x है, x अंदर x लिख लेते हैं, ये x की पावर 1/4। अब जो क्वेश्चन है उसको ज़रा गौर से देख लें। कह रहे हैं कि ईच रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल में अगर सवाल दिया हुआ है तो उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर दें। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेडिकल में यानी कि स्क्वायर रूट में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको पावर में ले जाएं, और अगर पावर वाला क्वेश्चन है तो उसको स्क्वायर रूट में ले आएँ। और डू नॉट सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंपल इस वाली चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर देना है, इस वाली चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट में करवाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये लिखा हुआ है -64 और होल पावर 3 लिखी हुई है, तो इसको आप लिख सकते हो -64 पावर 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंपल आपने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कर लिया, यानी कि स्क्वायर रूट वाली को उसकी जो चीज़ थी उसकी पावर लिख दी है। अब सेकंड पार्ट है 2⁻3/5। अब देखो 2⁻3 को अगर अंदर ही रहने दो, और अंदर क्या है 1/5, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/5 वाली जो चीज़ थी इसको रेडिकेंड के बाहर 5 और अंदर 2⁻3। तो ये आपके पास ये इसका आंसर आ गया। आपके पास पावर में चीज़ दी हुई थी, आपने रेडिकल में कर दी है। क्वेश्चन 1 रेडिकल में क्वेश्चन दी हुई थी, आपने उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। पावर में चीज़ दी हुई थी यानी कि एक्सपोनेंशियल में दी हुई थी, अब आपने रेडिकल में इसमें को कर दिया। थर्ड पार्ट है -7⁻1/3। तो आप लिख सकते हो -7 को इधर, और 1/3 पावर जो है वो रेडिकल में ऐसे आ जाएगी। उसके बाद है फोर्थ पार्ट y⁻2/3। तो y⁻2 इधर ही रहने दो, और जो पावर 1/3 है उसको इस तरह बाहर लिख लो। तो ये इसको आप लिख सकते हो पावर जो 1/3 हो उसको रेडिकल में 3 और अंदर y⁻2, ये इसका आंसर है। आपने रेडिकेंड में जो क्वेश्चन थे उसको एक्सपोनेंशियल में कर लिया, जो एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन थे उनके आंसर आप रेडिकल में ले आए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 1। अब मैं करवाने लगी हूँ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि जो सवाल में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है इसका 5⁻1/5 इज़ इक्वल टू √1/5। मैंने आपको बताया था कि सिंपल रेडिकल में दी हुई हो और बाहर कोई पावर ना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर क्या है 1/2। तो इस जो रेडिकल थी इसकी क्या मतलब है, आप सिर्फ देख लो, इसकी पावर है 1/2 और इधर पावर है 1/5। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। अब सेकंड पार्ट है 2⁻2/3 इज़ इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा हल करके देख लेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, और जो रेडिकेंड के बाहर 3 है उसको पावर 1/3 आ जाएगी, इधर 2⁻2/3 है। तो ये देखो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 की पावर 2 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी 2 1s are 2, 2/3, और इधर भी 2/3 है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट थी। ये थोड़ा सा हल करके आप फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स का डिसाइड करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में √49 इज़ इक्वल टू √7। देखो √49 किस चीज़ का स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। अब आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सिंपल 7 इज़ इक्वल टू √7। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो थी वो फॉल्स थी। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है आपके पास लिखा हुआ है बाय रेडिकेंड के बाय 3 लिखा हुआ है, अंदर x की पावर 27 इज़ इक्वल टू x की पावर 3। क्या इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 27 और रेडिकेंड में जो थी वो बाय 1/3 आ जाएगी। अब बेटे इसको हल कर लोगे, x की पावर 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, ये हो जाएगी x की पावर 27 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 27 बाय वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x की पावर 3 ही रहेगा। अब देखो 3 कितनी दफ़ा 27 पे जाता है? 3 9s are
27। इधर x की पावर 3 है। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए हैं? नहीं आए, तो ये भी आपके पास फॉल्स हैं। 4 पार्ट आपके पास दिए हुए थे, पहला भी फॉल्स आपके पास आया है, दूसरा ट्रू था, तीसरा फॉल्स और चौथा फॉल्स। लेकिन ये हल करके बेटा आपको पता चलेगा, ऐसे आप याद नहीं कर सकते कि ये ट्रू था ये फॉल्स था। हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो ट्रू है, ना आई तो उसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स लिखी हुई है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 3 है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 4 पार्ट आपके दिए हुए हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में करने लगी हूँ। आपके पास रेडी के एंड में लिखा हुआ है -125, तो इसको लिख सकती हूँ, रेडी के एंड की 3 पावर है तो इसको जब पावर में लेके आएंगे तो ये 1/3 हो जाएगी। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -125 को किस चीज़ की पावर 3 बना सकते हैं? तो ये देखो, अगर आप इसको 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या चीज़ बनती है? 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। तो ये आपके पास हो गया -5 की पावर 3, ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, तीनों पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी और बाय 1/3 रहेगी। अब -5 की पावर 3 1/3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे और -5 आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाएं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 4 × √32। इसको मैं लिख सकती हूँ 32 रेज़्ड पावर 1/4। क्या किस चीज़ को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है? देख लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो अगर आप और से देखें तो ये 5 बार 2 मल्टीप्लाई हुए। तो क्या करते हैं, एक 2 को अलग कर लेते हैं, बाकी जो 4 बार 2 है 1 2 3 4, इसकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी और 2 रेज़्ड पावर 4 हो जाएगा। एक 2 को अलग कर लिया और 4 बार 2 को अलग कर लिया। अब 2 की पावर 1/4 अलग हो गई और 2 की पावर 4 × 1/4, यहाँ पे पावर 1 थी, 1 के साथ 1/4 मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरी साइड पे पावर 4 थी, 4 के साथ पावर 1/4 मल्टीप्लाई हुआ। ये 2 की पावर 1/4 ही रही और ये 4 4 से कैंसिल हो गया और सिंपल 2 आ गया। अब 2 को पहले लिख लो और अगले 2 को आप लिख सकते हो, ये 4 बाहर आ जाएगा और 2, ये जो पावर 4 है ये बाहर आ जाएगी अंदर 2, यानी कि 2 × 4 × 2 ये आपका आंसर है। उसके बाद आ जाएं बेटा थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपके पास 3/32। आप इसको लिख सकते हो 3/32 होल रेज़्ड पावर 1/5। ये आपके पास हो जाएगा 3/32। 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, यानी कि ऊपर 3 की पावर 1/5 है और नीचे 2 की पावर 5 है, बन गई है, और इसकी पावर भी 1/5 अलग अलग कर सकते हैं। अगर एक पावर हो और अंदर फ्रैक्शन में चीज़ हो तो ऊपर भी पावर उसकी अलग हो जाती है और नीचे पावर अलग हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3 रेज़्ड पावर 1/5 और नीचे 5 और 5 कैंसिल हो गया और नीचे 2 रह गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पहले आ गया और इसको आप लिख सकते हैं 5 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर चला जाएगा। इसकी पावर 5 जो है और 3 अंदर चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 × 5 और 3, ये आंसर है। उसके बाद आ जाए बेटा लास्ट पार्ट पे, यानी कि फोर्थ पार्ट जो है आपका। फोर्थ पार्ट है आपके पास -8/27 और बाय लिखा हुआ है पावर 3। इसको लिख सकते हैं -8/27 होल रेज़्ड पावर 1/3। अब अंदर 2 को अगर माइनस साइन भी है 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगा, -2 की पावर 3 अंदर बन गई और नीचे भी 3 की पावर 3 और होल पावर 1/3। अब अलग अलग होल पावर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। 2 की पावर 3 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 की पावर 3 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, -2/3 आपका आंसर आ गया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल मैथ फॉर यू पे जाएं, उसमें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तमाम वीडियोस अगर आपने हासिल करनी है तो इस वाले बेल आइकन पे क्लिक करें जिसके ऊपर 2 कान बने हुए हैं, उसके आगे ऑल आ जाएगा, यानी कि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हर वीडियो को बेटा लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू सो मच।